देखो छोटे बच्चे हुए हैं, वो कुछ गलती कर दें तो क्या कहेंगे, कोई बात नहीं बालक है ना। और मान लो आप बड़े तो हो गए, 20 साल के हो गए, 18 साल के, 22 साल के हो गए, फिर आपकी शादी कर दी। शादी हुआ पाछे ससुराल में आ गए आप। ससुराल आया पाछे कई चीज़ों का बेरा को नहीं होंदा, फिर गलती हो जाए, क्योंकि आपके घर में किम्मे होया करदा ससुराल में बदल जाए, घनी चीज बदल जाए ना। लेकिन फिर भी क्या सोचेंगे, अक बहू बालक से को नहीं बेरा, धीरे धीरे सीख जाएगी। एक बार फिर बालक हो गए आप, है ना। एक बार तो मम्मी के पास थे, पैदा हुए, छोटे थे तो घनी चीज कौन सीखी थी। फिर एक दूसरी दुनिया में आए तो उड़े खातर फिर वो बचपना था, क्योंकि नए घर की फिर नई चीज सीखनी पड़ेगी, तो उस अनुसार ते फिर बालक हो गए। उधर वहां ना हम बच्चे, इब आपने हो तो गए बड़े, आप 20 साल के हो गए मान लो, और फिर आपने जरूरत पड़ गई कि इब मैं सिलाई सीख लूं, सिलाई सीखने लगे। फिर उस टाइम में छोटी छोटी बात जो सिखाओगा उसने फिर सिखानी पड़ेगी। और शुरू शुरू में जब आप सीखोगे तो सिखाने वाले क्या सोचेगी, कोई बात नहीं, ये बस शुरू शुरू में ये गलती हो है करें, धीरे धीरे सीख जाएगी। एक बार फिर बालक हो गए, कोई नई चीज सीखी जब, तो भगवान ने आके बताई, अब थाम ईब चाहे कोई 20 साल का है, चाहे कोई 50 साल का, चाहे कोई 80 साल का, ईब जब मैं आऊं हूं तो मैं थामने यह चीज बताऊं हूं। जिस तरह मम्मी ने क्या बताया, तक देख तेरा नाम आर्यन है, सिखावा है ना, हम रोज रोज सिखावांगे फिर उसका पक्का हो जाएगा। तेरा नाम प्रिंस है, हम बच्चे ने सिखावांगे। तो यह चीज सीख ली थी आपने, इब नई चीज के सिखाई कि थम आत्मा हो, तो यो आपका नया जन्म हो गया। हम एक के जीवन में नई नई चीजा में बचपना अंदर वह हमारा, तो आप एक बार फिर नू सोचो, आज तय यो आपका नया जन्म है, इब आप बच्चे हो, ठीक है। आप भूल जाओ यह चीज कि मैं दादी हूँ, मैं नानी हूँ, मैं ताई हूँ, मैं चाची हूँ, इन चीजा तक क्या हो जाए है, आप बड़े बड़े हो जाओ हो। भगवान आके के कहे है, मीठे बच्चे। फिर हमने नू लागे है भगवान की सुना हाँ, जब हम तो बालक हाँ, नहीं तो ऊ बड़ा बड़ा हो जाए है आदमी, और बड़ा आदमी का जी ने बहुत साके हुए है ना। आपने बड़ा होके देख लिया ने, जितना बड़ा आदमी होता जा उतना ही साका, क्योंकि कोई भी नू कह दे हैं और बड़ा होके नू करे तो बड़ा बढ़न में कोई फायदा नहीं। भगवान ने आके मौज कर दी, नू कहे था हम बच्चे हो, क्योंकि फिर आप कोई गलती कराएंगे तो नू कह देंगे कोई नहीं, बालक से, बालक तो गलती कर दिया करे ना। तो आप सारे बच्चे हो जाओ और बच्चे बने रही हो, तो फिर बच्चे रहोगे, घनी चीज आते हैं। बड़े हो गए तो खतरा है, आपने घर में भी देख दे होगे ना, बालक है इतना आपके बच्चे छोटे रहे, इतना आपके मजे रहे, है ना। बालक बड़े होंदे चले जा, खतरा बढ़ता चला जाए, बालका ने खतरा बढ़ता चला जा है, और फिर बालका ते घर क्या ने खतरा बढ़ता चला जाए, और फिर और बड़े होंदे चले जाए तो देश ने भी खतरा होंदा चला जाए, नारी जाति ने खतरा होंदा चला जाए, देश की सुरक्षा ने खतरा होंदा चला जाए। बड़ा बनन में कोई फायदा नहीं। तो ये छोटे हो गए, चलो ये एक कहानी सुनाओ। पहला तो कहानी सुनन जोगे बनाए हो ने, बालक तो हो जाओ पहला। तो एक माता थी, उसने सोचा भी कि मैं काम धंधा करूं, और उसने और कि मैं तो आओ कौन था, बेचारी ने सिलाई आवे थी, तो उसने सिलाई करने की मशीन ले आई, सब बताया सब तई भाई मैं सिलाई करूंगी। उस खातर जो भी ताम जाम की जरूरत थी वो 5-10 हजार रुपये खर्च करके न उसने धरी वह मशीन। देखे गए सूट साट सिलन खातर, तो उन्हें सूट भी ले लिया, सिलाई भी बढ़िया कर दी, सारी चीज ठीक ठाक, परा की भी देख लिया जमा ठीक है। उसने कह दी मैं अगले दिन तने फाइनल करके दे दूंगी। और अगले दिन जब वह सारा काम करके न प्रेस करने लगी तो वो सूट जल गया। ये बात सोचो, जिस खातर सारे ताम जाम करे थे, सब कुछ इकट्ठा करा था, पीसे भी खर्चे, टाइम भी लगाया, मेहनत भी करी, मसूरी भी करी, लोग आते ही बताया भी, उसके बाद वह चीज आई भी, सारे सफलता भी हुई,
पर बिल्कुल जो लास्ट टाइम था जिसने रुपये आने थे, अगली ले जाती अपना सूट, जब तो उसके सिलाई के रुपये देवे। अरे ई बनी के वो जो सूट जल गया, सूट के रुपये भी करते ही देने पड़ेंगे, है ना। सिलाई गई, वो तो मेहनत और वो सारी चीज तो गई धाड़क है, ऊपर तो नुकसान और हो गया। या कहानी उस एक माता की कोनी, थारी सारा की है। हमने सारा ने क्या करा, छोटे थे जब भी पढ़ाई लिखाई करी, थोड़े से बड़े हुए, मम्मी ने रोटी बनाना सिखाया, घर का काम करना सिखाया, सारी चीज सिखाई थारती, सिखा पढ़ा के नरे एकदम इसे तैयार कर दिए कि इसका ब्याह बेशक कर दो। ब्याह कद करे हैं घर के, जब थार अपनी तरफ से सारी चीज पूरी कर दे हैं, या भी सिखा दूं या भी सिखा दूं, कदे घर के नू कह दे जाया पाचे किसकी माँ ने किम्मे नहीं सिखाया, है ना। उलाना नहीं होना चाहिए, सारी चीज सिखा के ने और हम बिल्कुल तैयार करके ने फिर भेजे हम दूसरे घर में। और उस दूसरे घर में आके ने क्या खातर भेजे हम, शादी कर दी हमारी, किसी का घर बसा दिया हमने, उन खातर बच्चे पैदा कर दिए। क्योंकि बालक जब पैदा ना हो तो नू सोचे शादी क्या खातर करी लड़के की, जाए तो कई बार क्या हो है, बच्चे ना पैदा होने तो उसकी दूसरी शादी कर दें, तीसरी शादी कर दें, इसे बहुत उदाहरण पाओगे आपने। तो ये सारी चीज, इसका मतलब तामझाम क्या खातर था, बच्चे पैदा करने खातर। फिर बालक भी पैदा कर दिए, फिर बालक पैदा कर दिए, फिर हम सारी चीज भूल गए। जब आपके बच्चे पैदा होना तो छोड़ो, जब आपके पेट में हुए हैं, जब तक सारी चीज भूल जावे हैं, क्योंकि बालक पेट में आया नहीं, और फिर उसके बाद यो नहीं खाना यो खाना है, नू नहीं बैठना नू करना है, नू नहीं मुड़ना नू करना है, यो काम नहीं करना ये करने हैं, कितने तामझाम शुरू हो जाए। बच्चा पेट में आया उसे तो शुरू हो गए। इसका मतलब आपकी अपनी लाइफ खत्म, आपकी लाइफ क्या खातर है, बच्चे खातर होगी फिर तो। और जब वो बाहर आ जाएगा, जब वो पैदा हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, वो रोवे है तो उसका दौरे बैठे रहो, वो बीमार हो गया तो उसने गोदी में ली बैठे रहो, आपने कि मैं काम करना है तो दूसरा आदमी थी पकड़ाओ उसने, मतलब 24 घंटे आपका सारा शरीर, आपका सारा मन, सारा घर का काम धंधा उस बच्चे के राउंड अबाउट घूमे जाए। आपकी, उसकी मम्मी की, उसके पापा की, उसके दादा दादी की, सबका सेंटर पॉइंट क्या है, बालक है। डट जाओ माता जी कि मैं नहीं करना, धर दो इसने। तो ये सारे काम शुरू हो जावे हैं उनके साथ ही। और लक्ष्य क्या है कि ये फिर एक एक चीज पे ध्यान हो है आपका, यो बोलना सीखेगा कि नहीं, यो चालना सीखेगा कि नहीं, यो पढ़ना सीखेगा कि नहीं। उसके के कबूतर खातिर भी बहुत मेहनत करनी पड़े। वो रोज स्कूल में चला जा तो उसके और कोई मारे ना, वो और बड़का ते दब ना जा, वो रास्ते में डर ना जा, वो कदे न दुकान पे ही खड़ा रहे, कदे स्कूल में तो बस्ता उठा के बाज जा। उसकी एक एक दिन की एक एक एक्टिविटी उस खातिर आप 24 घंटे लागे रहो। और लक्ष्य क्या है सारे घर क्या का कि ये बड़े हो जा, सुधर जा, ठीक ठाक पढ़ना लिखना सीख जा, सफल हो जा। या इसी चीज है जिस खातिर सारा टाइम लगा दिया और आखिरी में आके प्रेस में वो सूट जड़ जाए। जब वह बड़े हुए हैं तो वह इसे बिगड़ जाए हैं कि आपके समझ में नहीं आती क्या बनी की। उसके ऊपर जो कि मैं भी लगाया था वो वसूल होना तो दूर रहे, नुकसान हो जाए, हो जाए ना। और किसा नुकसान हो जाए है, मेरी क्लास में एक लड़की पढ़ा कर दी छोटी सी, उसकी मम्मी रे 6 बाण थी, 6 बाणा पाछे एक था उसका मामा, 7वें नंबर पे पैदा हुआ था। तो उसकी माँ आई स्कूल, वह लड़की कई दिन आई को नहीं, तो मैंने पूछा, मैं कहा किस चली गई थी, क्या हो गया? बोला जी किस चली गई थी, अपने नसीबा न रोआ घर गई थी, माँ दो रहे, बाबू मर गया, माँ एकली है। माँ क्यों मामा रहा इसका? बोला मामा ही तो खतरा है। क्या खतरा है? क्योंकि बोला 10 किले थे, 10 में तो 8 बेच दिए, 2 किले रह रहे,
दुनिया भर की दारू पीवे है, रोज के उलाने लावे है, जुन से कुकर्म ना होंदे सारे करे है। और नु बोली कदे है ने मां ने बेटियां नर बाबू ने हाथ जोड़ जोड़ के मांगा था कि भगवान एक छोरा दे दे, मारा घर खुला रही जागा ना, तो लड़की तो अपने घर चली जाऊंगी सारी, अरे रहने कोई नहीं पाओ माँ बाप बुधो रहे। अरे बोले सारे के सारे नू मांगा हाँ के भगवान ठाले, इसने तो हम चैनते जी लिया। आप नू देखो, या जो आपका घर संसार है जिस खातिर सारा सब किम करन लाग रहे हो, वह चीज बिगड़ती चली जाए और वो उसमें कसर आंदी है, फिर आदमी ने नू सोचने पर मजबूर होना पड़े है अकिया बड़ी की तोड़े के भी नहीं रहे, क्योंकि इन खातिर सीधे काम भी करे उल्टे काम भी करे। लोग अपने बालका खातिर चोरी भी करे हैं, झूठ भी बोले हैं, रिश्वत भी दे हैं, सारी चीज वो उल्टे काम करावे, जब किला बेच के उसने छुटा भी लावे हैं पुलिस पे, सब क्यों करे हैं उन खातर। इसका मतलब क्या है, आड़ा आड़ा जीवन तो बिगाड़ा है, बिगाड़ा अगत भी बिगाड़ ली अपनी, क्योंकि झूठ बोले, पाप करे, रिश्वत ली, गलत कमाई करी, गलत धंधे करे, तो अगले जन्म में भी बिगाड़ लिए। पहला चित्र सुना था ना आपने, मन बुद्धि संस्कार, उसमें एक चीज थी संस्कार। संस्कार क्यों है, आज आपने झूठ बोली, वो संस्कार आपकी बुद्धि में चला गया। आज आपने चोरी कर ली, वो संस्कार आपके भीतर चला गया। ये संस्कार के हैं, आप मर जावांगे, शरीर ने फूक देंगे, लेकिन ये संस्कार आत्मा गैले ले जाएगी, और किम्मे को उठा के ले जा सकते आप आड़त हैं, लेकिन संस्कार एक भी नहीं छूटे आड़े, सारे के सारे मारे गैले जाऊंगे। फिर हमने किसे घर में जन्म मिलेगा, जड़े झूठ बोलते होंगे, पाप करते होंगे, बूढ़े काम करते होंगे, इसे घर में जाके न पैदा हो जाएंगे हम, फिर भुगती जाइयो उसने उन घर क्या ने, क्योंकि उसके बीज तो हमने ही बो रखे हैं, पिछले जन्म ते लेके गए हैं। इब हम जो चोरी करने के संस्कार ले गए और बढ़िया माँ बाप होंगे, वह हमने क्यों लेने लगे। टमाटर एक भी सड़ा होया है तो आप काट के फेंक नहीं दो, रेडी पड़ते ले हो, जब अगले माँ बाप घटिया आत्मा ने कौन आन दे अपने घर ने। तो वे जो संस्कार हैं जो हम लेके जावा, हाँ वह हम किसी खातर भी ना बिगाड़ा, या चीज समझने की जरूरत पड़े है। क्योंकि जो बालक आज आपके पैदा हो रहे हैं, वह बालक सिर्फ वह बच्चे आपके को नहीं, इसे बालक पाछे भी छोड़ के आ रहे हो आप। पिछले जन्म में भी आप किसी के माँ बाप थे, 4-5 बालक बूढ़े भी होंगे, वह भी वहीं की थे, उस तो जब पहले जन्म में भी थे, हम छोड़ आए। ईब जो इस जन्म में आपके पास आ रहे हैं, एक चीज समझो, इस आड़े सतयुग में आम थे, आमी ये नीचे आ गए, इससे और नीचे आ गए, फिर और नीचे आ गए, और इन सारे युगा में ये दो और आत्मा हमारे आसपास रही है। कोई मारा मम्मी, कोई मारा पापा, कोई मारा भाई, कोई मारी बेबे, कोई पत्नी, कोई पति, कोई बच्चे। हम अलग अलग रिलेशन में सारे के सारे जन्मा में आपा साथ रहे हैं। इब मान लो पिछले जन्म में आपने अपनी बहू जला के मार दी, आप सास ससुर थे, आपके लड़के की शादी करी, वह बहू दहेज कम लाई, आपने वह तेल गिर के फूक दी। अगला जन्म हो गया आपका, आप तो भूल गए के करके आ रहे हो, कि वह बहू आपने टोलेगी, ठीक है। अब बाछड़े ने छोड़ दो, चाहे उन्होंने 100 गां चढ़ दी हूं, बाछड़ा अपनी माँ दौड़ चला जाएगा। सारी गां एक सी लागे हमने तो दौड़ी दौड़ी, लेकिन बाछड़ा टोलेगा, अपनी मम्मी दो रह जाओगा। तो यह चीज आप जिस बहू गैल वो करके आए थे, वह बहू भी मरली, जाली शरीर छोड़ के ने, आप भी शरीर छोड़ के आ लिए, आपके सारे घर के भी किते किते चले गए, लेकिन वह जो बहू है ना, वह आपने टोलेगी। आप कितने चले जाओ, चाहे आपने आड़े माँ नेहरू ते शरीर छोड़ के ना अमेरिका में जन्म ले लिया, वह बहू अमेरिका चली जाएगी, उड़े जाके ने आपने ढूंढ लेगी, और मान लो आपके घर ने आपके पैदा होगी, आपका बेटा बनेगी। पिछले जन्म में आपकी बहू थी, इस जन्म में आपका बेटा बनेगी। फिर वह क्या करेगी, वह सारे काम करेगी जो आपने पसंद नहीं। आपने कहोगे बेटा नू ना करिए, वो करेगा। आपने कहोगे बाइक तेज ना चलाइए, वो 100 की स्पीड पर चलाओगा। आपने कहोगे हेलमेट लेके जाइए, जमा नहीं मानना है। आपने कहोगे सीधे सीधे कुर्ते पहरा कर, वो लोफरा जी से कपड़े पहरेगा।
आप नु कहोगे ये चीज अच्छी कोनी ने, वो वह सारे काम करेगा जो आप नाटोगे। आपने न्यू लागेगा देखी इससे खातिर तो करन लाग रही, सारे दिन इसकी रोटी पोऊं, खाना बनाऊं, कपड़े धोऊं, इसे के लागी रहूं, हम सारे इसे खातिर कमावा, हाँ सब के हम इसे का है। अरे उसी दमू बातें नहीं करता, कहानी आपके भी समझ में नहीं आओ हो के रहा है, लेकिन कहानी उसके समझ मारी है, क्योंकि उसकी बुद्धि में वो के संस्कार लेके आ रही है आत्मा, कि या चैन ते जीण नहीं देनी, क्योंकि आप ते सिर्फ बदला लेने खातर वह आत्मा आई है। आप नु सोचो मेरा बेटा है, वह एक आत्मा है जिसका आप ते लेन देन है, हिसाब किताब है, और वह इस रूप में ये बेटा है, प्यारा भी बहुत लागे है, जानते मार नहीं सकते आप, उसने बहू ने तो मार दे, छोरे ने क्यों कर मार दे, उसकी मेर आवे, लेकिन वो सारे दुख दे काटेगा आपके महते। और जिस दिन उसका सारा हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा ना, आप जितने दुखी करने थे उतने दुखी कर लिए उसने, फिर चाहे वो खुद मर जाएगा और चाहे आपका शरीर छूट जाएगा, हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा, तो आप में तो एक जना चला जाएगा। और मन माने आपने शरीर छोड़ दिया और आप चले गए ने, उस दिन तो वो बालक सुधर जा, क्योंकि उसके सारे खुटेबे जाते थे, क्योंकि उसने आप दुखी करने थे, आप चले गए। मेरे पड़ोस में मेरे चाचा ला गया करें एक, वह हैं, उनकी कहानी देखी हमने बहुत नजदीक थे। उनके 2 बच्चे हैं, 2 लड़के और 1 लड़की, 3 बच्चे हैं उनके, एक उनकी पत्नी, 5 आदमी थे वे घर में। उसने सारी उम्र कुछ नहीं कमाया, या जो कमांदा उसने पी लेंदा, पी के फिर लड़ाई करता। उसकी पत्नी बहुत दुखी, रोज लड़ाई माच दी उनके घर में, और हद से ज्यादा लड़ाई हो जाती तो वह अपने कुर्ते ठाके न, एक बैग ठाके न चली जाती, अक मैं तो अपने घर आ जाऊं हूँ, बीने 20 दिन रह आंदी बेचारी, इब घर में भी कितने दिन रहे, फिर उल्टा आना पड़ता। वह 3 बालक थे, तीनों दुखी, सारा परिवार जमा कड़ा का घर उनका। फिर तो धीरे धीरे तो क्या हो गया, जब लड़ाई की आवाज आंदी ने तो गेट खोल के बाहर जाके नू देख दे सारे पड़ोसी, वे क्या हो रहा है, और नू हो जाता नहीं इनके लड़ाई माचरी है, अपने उल्टे करना आके फिर काम धंधा लाग जाते, इनका तो रोज का काम है, नई बात नहीं रही कोई भी। एक दिन सवेरे मैं स्कूल में जाऊं थी, स्कूल खातर तैयार हुई और मैं खाना खाऊं, मेन गेट खुला, मैंने शामी देखा उनके घर ने वो रोड़ा, वह चाची लागे थी, वह अपना बैग लेके न बस स्टैंड पे जा ली, लेकिन मैं अपने घर आ जाऊं, वो दूना गुस्से में आ गया और उसने गली में आके न छिड़क के तेल और आग ला ली। तो गली में हवा भी चाल थी, वह एकदम तो कसूती भड़क गई आगे, और वो देखती वो आदमी 95% जल गया और मर गया वो एक दिन में। वो आदमी जिस दिन मरा, उससे अगले दिन उसके बड़े बेटे का इंटरव्यू था, अंतिम संस्कार करके सारा कुणबा बैठा था, तो सब ने यो करा भाई, क्योंकि घर में को दाना था ही ना, वो आदमी जो काम करने की जिम्मेवारी जिसकी थी, वो थोड़े बहुत कमा के पी ले और कर्जा चढ़ा रखा, तो किते हो था घर में, किम्मे ना था। तो उन सारा ने कही भाई इंटरव्यू के रोज रोज हो गए, तू अपना इंटरव्यू दिया, घर में सारे हैं हम बैठा, हाँ वो बालक भेज दिया, वो सिलेक्ट हो गया, एयरफोर्स में चला गया, उसकी सर्विस लगी। उसके 2 महीने बाद छोटा भाई था, इंटेलिजेंट थे सारे बालक, उसकी सर्विस लगी। उनकी दोनों की शादी होगी, दोनों बहू बहुत अच्छी हैं। वो आखिरी दिन था कि उनके घर में लड़ाई मची हो, और उस आत्मा ने शरीर छोड़ के जान दो आप, उनका सारा घर की सारी सिचुएशन बदल गई, सब कुछ। इसका मतलब क्या था कि उस आत्मा के साथ इन सब का हिसाब किताब था, और मर्दियाणी उस आदमी के शब्द के थे आखिरी, अकमन्नत हम बहुत दुखी करे, सारा जन्म माफ कर दिए, कर सके तो। इसका मतलब उनका हिसाब किताब क्लियर हो लिया। जब आपके साथ किसी आत्मा का हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा, तो आपने भी कोई शिकायत को नहीं रहे उस आत्मा से, उन आत्माएं ने भी वह माफ कर देंगे, कोई शिकायत को नहीं रहे। नहीं तो मर्दियाणी आदमी का अगर बाकी रह रहा हो ने, तो वो क्या कर सके है कि इसकी वजह तो मरा, इसने मारा, इसकी कड़ा ने। लोग एक दूसरे पे ब्लेम करके न सुसाइड नोट नहीं लिख जावे हैं, अगला आदमी जेल में पा मारी जा। इसका मतलब उनका हिसाब किताब और भी बाकी रह रहा हो है, वो चुकाना हो है। ज्ञान जो परमात्मा ने आके ईब मारते ही समझाया है, उसका सही लक्ष्य के है
कि मारे सारा के जब ज्ञान समझ में आ जाएगा तो हम सारा के या क्लियर हो जाएगी जो आदमी हमारे घर में हैं उनके साथ हमारा हिसाब किताब है, कुएं नहीं आ रहे, वह किसी कारण से आ रहे हैं और उनका हिसाब किताब हमने चुकाना है। वो चाहे हम रो के जी के चुका ला, चाहे शांत रह के चुका ला। शांत रह के चुकाओगे तो आप भी खुश, दूसरा भी शांति से अपना हिसाब किताब चुकतू करके चला जाएगा। और इसमें घना रोन पीटने की जरूरत को नहीं, आए मेरा छोरा नू, आए मेरी छोरी नू, क्योंकि क्या चीज समझ में आ जाएगा, बेटा और बेटी, पति पत्नी, ये तो सिर्फ कहने की चीज है, ये सारी आत्मा है, आत्मा का हिसाब किताब है। और ईब यो आखिरी टाइम चल रहा है। तो परमात्मा जब यो ज्ञान सुनावे है तो हमने भी ज्ञान सुना, क्योंकि आप न्यू ना सोचो कि सिर्फ आपके, आप सारे इसे, हाँ मेरा और 20-25 आत्माएं के साथ है कर्म खाता, आपका न्यारी आत्माएं के साथ जिनके साथ रहे हो, इनका न्यारा के साथ है, सबका आप सारे जो जड़े है। ये आप शादी करके माने रू आए हो, इसका कारण है, किस घर में आए हो, किसी आत्माएं के बीच में आए हो, उन हर एक चीज का कारण है। यह बात जब परमात्मा आके हमने समझा दे है कर्मा का खाता, तो फिर आम आसानी से वो चीज स्वीकार कर पाऊंगा। हमारा समझ में आ जाए कि मैंने इस आत्मा के साथ क्या करना। मान लो आपका आदमी दारू पीवे, आपने पीटे भी है, दुखी भी करे है, इसका सीधा सा मतलब है आप उसने काल करके आ रहे हो, कारण है उसका, यो भगवान ने बता दिया। ये जो आदमी आपने इतना काल कर रखा है वो आपने नाराज नहीं करेगा तो और के खुश रखेगा। तो आपने समझना के है, आप उस आत्मा के प्रति या सोचो कि भगवान जितना मैंने इसका खातर गलत करा है यो मैंने माफ कर दे, मेरा इसका खाता खत्म करवा। भगवान क्यों कर खत्म करवा दे है, जो कर इसने मेरे पर ले रखे हो 1 लाख रुपये, इसका ब्योत को नहीं 10,000 देने का भी। फिर क्या होगा, गांव का सरपंच आके मनमाने नू कह दे, अक देख आपके 50,000 है ना, आप उसका ब्याज छोड़ दो, 50,000 भी कौन दे सकती, इस पर 30,000 लेके नर इसका क्लियर कर दो खाता। और मेरे यह चीज समझ में आ जाए, भाई लाख तो आनते रहे, 30 लेके न खत्म करो, इस चीज ने क्यों चलाई रखा। बीच में एक ठाठा आदमी आ जा तो हिसाब किताब आसानी से क्लियर हो जाए। ना तो ये भी लड़े, मैं भी लड़ूं, सारी उम्र लड़े जाओ, लिकड़े उसमें कीमे नहीं। ईब के हुए है, आम सारा का हिसाब किताब बहुत तगड़ा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, समझ मान के बात, क्योंकि इतने जन्मा का है, समझे ना सकते कि मेरा किसका इसका के बिगाड़ के आ रहे, हाँ याद भी को नहीं। तो या इतनी मुश्किल चीज है कि इसमें हम क्या करा, ये किसी खातर करी जावा और अगला जमाए भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे तो भाई उसके प्रति हम के व्यवहार रखा, हमने करना के चाहिए, क्या चीज समझनी बहुत जरूरी है। ये भगवान के कव है, मैं आ गया धरती पे, मुन्ने बीच में ले लो सारी आत्माएं के साथ, हमने जिस जिसका बिगाड़ रखा मुन्ने भी रहा है, हमने किस किस का बिगाड़ रखा, क्योंकि भगवान के द्वारा वह सारिया ने भी जाना है और हमने भी जाना है, किसका किस गैल के है, परमात्मा ने सारा बेरा है, नू भी बेरा है। आज से 6 जन्म पहले हमने जिसका बिगाड़ा था वह आत्मा ईब की है, उसने यो भी बेरा है। तो वो जब नीचे आ जाए तो हमारी सारी मुश्किल आसान हो जाए। फिर हम भगवान ने कह सका, हाँ यह चीज अकीन इनका जो हमने बिगाड़ रखा है तू हमारा क्लियर करवा हिसाब, वो आके बीच में क्लियर करा दे। तो इस टाइम पे जो या सुई बिल्कुल 12 पैर न हो रही, ये घना सा काम धंधा का टाइम नहीं है। कदे ना आपके 5 किले और न सोचो 50 किले और लेके न उसमें दानर गेहूं बो दूं और सब तो ठाडा बन के मैं दिखाऊं, इतना टाइम को नहीं रह रहा। ये भैया मावस चल रही है, मावस ने गणे काम धंधे नहीं करा कर दे, जरूरी करा करें। भगवान जब आवे है तो यह अमावस है, परमात्मा के कहे बाकी सारे काम धंधे थोड़े में समेट के ने मेरी सुनो, क्योंकि मैं थारा ही काम करने खातिर आया हूँ। भगवान का कोई काम धंधा को नहीं अटक रहा हमारे बिना, और ना उसने दान बो रखे आप ही सारे की लाश करनी हो, हम सारे चालो एक दिन मेरे खेत में कटवाया यो मेरे, इसका उसने ऐसा कोई धंधा कौन छेड़ रखा। तो परमात्मा आया है मारे काम ना आसान करने खातिर। तो आप सारे, और उसने नू भी बेरा है कि ये सारे धंधे छोड़ तो सकते नहीं, आपके छोटे बच्चे भी होंगे, बड़े भी करने हैं, लेकिन यह भी सिखावे है कि क्यों कर बड़े करो ताकि वे भटके ना।
बिगड़े ना और आपका घर घर बना रहे। तो ये सारी चीज समझन खातर, सीखन खातर एक दिन में तो नहीं सिखाई जा सकती, आपसे रोज सिखानी पड़ेगी। सारा टाइम हम घर में दे दें, हाँ, लेकिन परमात्मा के है उसमें तो 1 घंटा काट लो बस। 6 घंटे का स्कूल खोल दे परमात्मा तो हमने फुर्सत को नहीं मिला इतनी। कोई किम में काम करे, कोई किम में, तो नुको है हम 23 घंटे में कर लो सारा काम। 1 घंटे का टाइम काट लो, वो 1 घंटा भी वो काट लो जिसमें थामे फुर्सत में हो। दोपहर का टाइम काट लो जिसमें सूते रहो हो, क्या चुगली करो हो, है ना, उसमें तो घटा लियो। 3 घंटे चुगली करके क्या फायदा, 2 में समेट दियो। चुगली तो कितनी है कर लो, कितनी है कम कर दो, कितनी है घनी कर दो, जीत की डाल बदान भर की बात है। तो यो 1 घंटे का टाइम काट के ने रोज भगवान की बात सुन लो, और वो सुन सुन के हमने समझ में आ जाएगा हमने जीना क्यों करे। तो जीना सिखाण खातर आया है परमात्मा। मारी जो इतनी समस्या होली उन सारिया ने खत्म करने खातर आया। और माताएं की तो और भी सबसे ज्यादा समस्या है ना, क्योंकि उनने तो जो भी कितने झेलने पड़े हैं, सबका ध्यान रखना पड़ा है। और उनका कि मैं हो जाए एक लीक है तो सारा घर बर्बाद हो जाए। तो आपका ठीक रहना बहुत जरूरी है। तो आपका ज्ञान सुनना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप ठीक होगे तो एक घर ठीक हो जाएगा, है ना। तो ये बात नहीं